फ्रेंड्स हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोस्तों हम लोग नाउन पढ़ चुके थे। अब अगला टॉपिक था प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के टाइप्स भी हम लोग पढ़ लिए थे। उसमें जो अगला टॉपिक आता है वो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में अपन जानते हैं। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। देखिए क्या बोला है कि जो प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है या फिर जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। तो यहां पर आई क्या है, सब्जेक्ट। नो क्या है, मेन वर्ब। यू क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यू है। लेकिन जो ये यू है ये क्या है, ये है आपका प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है उसे क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यू यहां पर क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, देखिए क्या बोला है। जैसे मैं बोलूं वी टोल्ड देम, हमने उनको बताया। तो वी क्या है, सब्जेक्ट है। टोल्ड क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन वी क्या है, अगर आप देखो वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ। टोल्ड क्या है, मेन वर्ब हुआ। देम क्या हुआ, ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। जैसे दे का, देम, वी का, अस, आई नो यू, यू का, यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है, जो लास्ट में आ रहा है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह रोल प्ले कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई का क्या होता है, मी होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं यू मीट मी, आई विल मीट यू। ओके, यू विल मीट मी एट 10 o'clock। तो क्या हुआ, यू विल मीट मी एट 10 o'clock। तो यहाँ पर यू क्या हुआ आपका, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ। यू विल मीट मी, यहाँ पर जो मी आ रहा है, मी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। लेकिन मी का अगर मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलूंगा तो क्या होगा, आई। आई का क्या हो रहा है, मी। यू का, यू। दे का, देम। वी का, अस। यहाँ पर आई नो यू। यू क्या है, यू क्या है, वो भी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, यू का, यू ही होता है। लेकिन जैसे मैं बोलूँ वी टोल्ड देम, तो यहाँ पर वी क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। टोल्ड क्या है आपका मेन वर्ब। देम जो है वो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। और ये जैसे दे है, दे क्या होता है, दे एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दे का देम। वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, अस। ठीक है, तो अस जो है वो क्या आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर यू आ रहा है, यहाँ पर देम आ रहा है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की याद रखना कि जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर आए ना, वो क्या कहलाएगा आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे आई नो यू, यू क्या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। वी टोल्ड देम, देम क्या आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, दे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम, दे का देम। ठीक है फ्रेंड्स। आई क्या है, आई टोल्ड यू, यहाँ पर आई क्या है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके, जैसे मैं बोलूं यू लाइक मी, तुम मुझे पसंद करते हो। तो यहाँ पर मी आ रहा है। मी क्या आपका, यह है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। लेकिन मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, आई। आई का क्या हो जाए, क्या हो जाता है, मी। यू का, यू। वी का, अस। दे का, देम। याद रखना आई, वी, यू, दे, ये सब क्या सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और इनका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, आई का, मी। मी क्या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, आई का। यू का यू ही रहेगा। बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और दे का क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा। तो दे का क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा। दे क्या है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और दैम क्या है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक उसी प्रकार वी, वी क्या है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और वी का क्या हो जाता है, अस। अस क्या है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी में से मैंने दो एग्जांपल लिया, आई नो यू। यू क्या आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यू का यू ही होता है। वी टोल्ड देम, यहाँ पर वी क्या है आपका सब्जेक्ट है। टोल्ड क्या है मेन वर्ब है। देम क्या है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लेकिन इसका जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है देम का क्या होगा, दे। दे का क्या हो जाता है, देम। दे क्या है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन और उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, दे का देम। तो देम क्या है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करिए आप लोग। फ्रेंड्स अगला प्रोनाउन पढ़ते हैं, वो है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव मतलब नाम में पोजेसिवनेस आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या होता है, देखो ये जो प्रोनाउन है ना, ये उनके लिए मालिकाना हक बताने के लिए, किसी भी चीज पे अगर हम हक जमाते हैं, हम बताते हैं अधिकार है, अधिकार जमाने वाली अगर कोई बात हो तो वहां के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं। अगर प्रोनाउन यूज करना है तो हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो इसका आपको मैं परिभाषा बता देता हूँ। ये प्रोनाउन किसी भी चीज के मालिकाना हक या किसी भी चीज का या फिर कोई भी चीज हो उसके मालिकाना हक के बारे में बात करता है। कोई चीज या कुछ भी, किसी भी चीज पे या कोई भी साधन हो, कुछ भी हो, अगर हम किसी परिस्थिति या किसी भी चीज के बारे में अगर हम उस पर हक जताते हैं, मालिकाना हक,
की बात करते हैं, तो उस संदर्भ में हम कौन-सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? पॉसेसिव प्रोनाउन। चाहे वो कोई चीज़ हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकता है। किसी भी चीज़ पर, किसी भी स्थिति पर अगर हम मालिकाना हक की बात करते हैं, अगर हम अपने अधिकार की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम अगर हमें प्रोनाउन यूज़ करना है, तो हम कौन-सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन। अब इसके देखो मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जैसे मैं बोलूँ, ये मेरी किताब है, तो मैं क्या बोलूँगा? दिस इज़ माय बुक। तो जो किताब है, यहाँ पर किताब के मालिकाना हक के बारे में बात हो रही है। किताब का जो ओनर है, उसके बारे में बात हो रही है। ये किसकी किताब है? तो ये मेरी किताब है। तो जो बुक है, बुक के हम क्या कर रहे हैं? मालिकाना हक, यानी कि उसके ओनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अधिकार जमा रहे हैं ना कि ये किताब क्या है? मेरा है। तो उस कंडीशन में हमने कौन-सा प्रोनाउन यूज़ किया? माय प्रोनाउन यूज़ किया। ये जो माय आ रहा है, ये माय क्या है आपका? ये आपका पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स? जैसे मैं बोलूँ, ये क्या है? ये आपका मार्कर है। जैसे मैं बोलूँ, ये उसका मार्कर है, तो क्या होगा? इट्स हिज़ मार्कर। जैसे मैं बोलूँ, ये उसका मार्कर है, तो क्या होगा? इट्स हिज़ मार्कर। ये इस मार्कर का जो मालिक है वो कौन है? वो है। ठीक है? लड़का है इसीलिए हिज़, और लड़की होता तो क्या होता? हर। तो जैसे मैं बोला, अगर किसी लड़के के अगर संदर्भ में बात करूँ, जैसे मैं बोलूँ ये उसका मार्कर है, तो क्या होगा? इट्स हिज़ मार्कर। तो इस मार्कर का जो मालिक है वो कौन है? वो लड़का है। तो इसका जो मालिक है, इस पर जो जिसका अधिकार है वो किसका अधिकार है? उस लड़के का अधिकार है। इसीलिए हमने क्या यूज़ किया? हिज़ यूज़ किया। यहाँ पर हिज़ क्या है आपका? पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है? सपोज़ यही जो मार्कर है, एग्ज़ाम्पल के लिए बोल दूँ किसी लड़की का, तो मैं क्या बोल दिया? इट्स हर मार्कर। क्या बोला मैं? इट्स हर मार्कर। तो यहाँ पर इस जो मार्कर है उसका मालिकाना हक या इसका जो ओनरशिप है, इसका जो मालिक है, इस पर जो अधिकार है वो किसका है? किसी लड़की का है। इसीलिए हमने क्या यूज़ किया? हर। अगर कोई लड़का या मेल हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हिज़। अगर हम मालिकाना हक की बात करेंगे या अधिकार की बात करेंगे, तो हम हिज़ यूज़ करेंगे, और फीमेल के लिए अगर यूज़ करना हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हर। जैसे मैं बोलूँ, ये उसका मार्कर है, इट्स हर मार्कर। तो हर मार्कर यहाँ हर आ गया, तो हर किसके लिए यूज़ हो रहा है? लड़की के लिए। मतलब कि इस मार्कर का जो मालिक है, इस पर जो अधिकार है, वो किसका है? किसी फीमेल का है। ठीक है फ्रेंड्स? ऐसे आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे मैं पहले बताया ये मेरी किताब है, तो क्या हुआ? दिस इज़ माय बुक। बुक का मालिक कौन हुआ? मैं हुआ। उसका मालिकाना हक किसके पास है? मेरे पास है। उस पर अधिकार किसका है? मेरा है। तो इस चीज़ को जताने के लिए हमने कौन-सा वर्ड यूज़ किया? माय। ये माय क्या है आपका? पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है? यही माय आपका पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं बोलूँ, ये उनका घर है, इट्स देयर हाउस। ये जो घर है, ये किनका है? ये उनका है, ठीक है? वो उनका है। तो उनके लिए हमने क्या यूज़ किया? देयर। उस घर के, उस पर्टिकुलर घर के मालिक के बारे में बात हो रही है, उस घर के ओनरशिप के बारे में बात हो रही है कि घर किनका है? उनका है। तो हमने क्या यूज़ किया? इट्स देयर हाउस। तो जो देयर है आपका, ये क्या बता रहा है? उस घर के मालिक के बारे में, ओनरशिप के बारे में बता रहा है। तो देयर आपका क्या हुआ? ये हुआ आपका पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉसेसिव प्रोनाउन क्या-क्या होता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ, हिज़, हर, माइन, माय, देयर, ठीक है? जैसे मैं बोलूँ तुम मेरे हो, तो क्या होगा? यू आर माइन। तो मेरे के लिए क्या हमने यूज़ किया? माइन। तो माइन भी क्या हुआ? एक प्रकार का पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ। जैसे बोला ये मेरी किताब है, तो क्या क्या यूज़ किया? दिस इज़ माय बुक। तो बुक के मालिकाना हक के बारे में बात किया। तो यहाँ पर माय क्या हुआ? पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ। तो पॉसेसिव प्रोनाउन कौन-कौन सा होता है? जैसे हिज़, हर, ठीक है? देयर, आर्स। जैसे बोलूँ ये मेरा घर है, जैसे बोलूँ ये हमारा घर है, तो क्या होगा? इट्स आवर होम, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं ना ये हमारा घर है, हमारा गार्डन है, इट्स आवर गार्डन। तो उस गार्डन का मालिकाना हक किसके पास है? हमारे पास है। तो उस हमारे को हमने किससे डिनोट किया? आर से। आर मतलब OUR से। तो ये जो आर हुआ, ये क्या हुआ? ये हुआ आपका पॉसेसिव प्रोनाउन। तो पॉसेसिव प्रोनाउन क्या-क्या होता है आपका? मी, हिज़, हर, देम, आर, ये सब क्या आते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं बोलूँ, इट्स दिस इज़ माय बुक, यानी मेरी किताब के लिए हमने माय यूज़ किया। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हुआ? माय। ये उनका घर है, इट्स देयर हाउस, तो देयर क्या हुआ? पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पॉसेसिव प्रोनाउन वो होता है जो किसी भी चीज़, किसी भी परिस्थिति या किसी के भी मालिकाना हक के बारे में अगर बात करता है, अगर हमें वहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करना है, तो हम कौन-सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? पॉसेसिव प्रोनाउन। और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या-क्या होता है? हिज़, हर, देयर, आर, ठीक है फ्रेंड्स? माइन, माय, ये सब क्या आपके पॉसेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।